हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 5 की इंग्लिश का जो थर्ड लेसन है फ्लाइंग टुगेदर, उसका हम तीसरा पार्ट आपको करवाने जा रहे हैं। 2 पार्ट हम इसके कर चुके हैं, आज हम इसका तीसरा पार्ट शुरू करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार जो बुद्धिमान पक्षी था वह और पक्षियों को बताता है कि जो हमारे वृक्ष के नीचे जो एक बेल उग रही है उसको हमें इसको काट देना चाहिए ताकि वह हमें नुकसान ना दे। जो दूसरे पक्षी हैं वो उसके बारे में क्या कहते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हमने 2 इसके पार्ट कर चुके हैं, ये अब हम शुरू करते हैं इसका तीसरा पार्ट। डोंट यू सी, जो वृद्ध पक्षी है वह कहता है क्या तुमने देखा नहीं। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, जो बुद्धिमान पक्षी था उसने उत्तर दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, क्रीपर मीन्स बेल, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम दिस ट्री, यानी कि जो इस बेल के ऊपर, यानी कि जिस बेल की सहायता से है किसी के लिए भी पेड़ पर जो चढ़ना है वह पॉसिबल हो जाएगा, संभव हो जाएगा। क्लाइम का मतलब है चढ़ना, ठीक है। अ हंटर केम अप एंड किल अस ऑल, यानी कि हंटर कैन कम अप, यानी कि एक जो शिकारी है वो आ सकता है और हम सबको मार सकता है। किसकी सहायता से? बेल पर चढ़कर। तो जो अन्य पक्षी है वह इनकी बात को नहीं सुनते हैं और वो क्या कहते हैं? देयर इज़ नो हरी, ठीक है इसकी कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। किन्होंने दिया? जो अन्य पक्षी थे उन्होंने उत्तर दिया कि अभी इसकी हमें इतनी जल्दी नहीं है। द क्रीपर इज़ वेरी स्मॉल, क्रीपर मीन्स बेल जो है वेरी स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटी, जो बेल है अभी बहुत छोटी है। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, यह अगर हम इसको नष्ट कर देते हैं तो यह निर्दयता होगी, ठीक है। जो अन्य पक्षी है वो उसकी बुद्धिमान पक्षी की बात को नहीं सुनते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं और यहीं पर वो गलती कर रहे हैं कि हमें जो बुजुर्ग हैं हमारे वो बहुत ही मतलब समझदार होते हैं, हमें उनकी बातों का कहना मानना चाहिए। लेकिन जो ये पक्षी हैं, जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, वो उनकी बात को नहीं सुन रहे हैं, उनका कहना नहीं मान रहे हैं। वो कहते हैं ठीक है इसकी कोई जल्दी नहीं है, अभी बेल बहुत छोटी है, यदि हमने इसे नष्ट कर दिया तो यह निर्दयता होगी, ठीक है। आगे कहते हैं डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज़ स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, एडवाइज मीन्स सलाह देना। जो वृद्ध पक्षी है उसने सलाह दी किसको? अन्य पक्षियों को। डिस्ट्रॉय द क्रीपर, यानी कि बेल को नष्ट कर दीजिएगा। वाइल इट इज़ स्टिल यंग, जबकि यह अभी तक छोटी है तो हमें इसको अभी नष्ट कर देना चाहिए। नाउ इट इज़ टेंडर, टेंडर मीन्स सॉफ्ट, कि यह अभी सॉफ्ट है। एंड यू कैन कट इट ईजीली, और आप जो इसको ईजीली मीन्स आसानी से काट सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड, और बाद में यह हार्ड बन जाएगी, यानी कि यह ताकतवर बन जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और आप इसको काटने के योग्य नहीं रहेंगे। एबल मीन्स योग्य। तो इस प्रकार जो वृद्ध पक्षी है वह अन्य पक्षियों को कहता है कि यदि आपने इसी समय, क्योंकि यह बेल अभी सॉफ्ट है, आप इसको काट सकते हैं, लेकिन जब यह बेल बड़ी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो हम इसको काटने में असमर्थ होंगे। उसके बाद क्या कहता है? जो अन्य पक्षी वो कहते हैं वी विल सी, वी विल सी आंसर्ड द बर्ड्स। जो अन्य पक्षी थे उन्होंने उत्तर दिया कि हम देख लेंगे, इस ऐसी कोई वो नहीं है। बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, और उन्होंने क्रीपर को यानी कि बेल को नष्ट नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइज, और वो जो वृद्ध आदमी ने उनको सलाह दी थी वो उसको भूल गए, ठीक है। फॉरगॉट मीन्स भूल गए। एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, जैसे जैसे बेल चढ़ती गई उसने वृक्ष को
चारों तरफ से लपेटना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि बेल मजबूत थी वो, और वह जल्दी जल्दी बढ़ने लगी और इतनी जल्दी बढ़ी कि वह उनके नेस्ट तक जा पहुंची। स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम until it was as strong as a thick rock. rock means पहाड़, rock means क्या होता है, पहाड़ या चट्टान। ठीक है, स्ट्रोंग मीन्स मजबूत। ठीक है, और स्ट्रोंगर और भी मजबूत, यानी कि यह मजबूत और मजबूत होती चली गई जब तक कि यह एक कठोर चट्टान की तरह शक्तिशाली नहीं बन गई। और फिर जब वह बेल शक्तिशाली बन गई तब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने वृद्ध आदमी की सलाह को नहीं माना था। देखते हैं अब क्या होता है। वन मॉर्निंग when the geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest. और फॉरेस्ट के अंदर एक हंटर आ जाता है। हंटर मीन्स शिकारी। जब एक सुबह सारे बत्तख भोजन की तलाश में बाहर जा चुके थे, वहाँ पर एक शिकारी जंगल में आ पहुँचा। और जंगल में जब शिकारी आ गया है, शिकारी हमेशा शिकार करने के लिए आता है, तो तब क्या होता है देखते हैं। So this is the where the wild geese live, he said to himself. He कौन है यहाँ पर? He यहाँ पर hunter है, और वह himself means स्वयं से कहता है। क्या कहता है? कि यही वो स्थान है जहाँ पर जंगली बत्तख live means रहते हैं। When they came back in the evening, जब वो इवनिंग के समय, शाम के समय, back means वापिस आ जाएंगे, I shall catch them, मैं उनको पकड़ लूँगा। ठीक है, तो शिकारी हमेशा शिकार करने के लिए ही जंगल में आता है, और वह कहता है कि जैसे ही मैं शाम को उनको पकड़ लूँगा, जैसे ही वो वापस इवनिंग के समय आएंगे। तो आगे हम देखते हैं आगे क्या होता है। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री, जो हंटर है, शिकारी है, वह पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, देखिए ये वही क्रीपर है, वही जो बेल है जिसकी सहायता से वह वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। अब ओल्ड वाइज जो बर्ड था, उन्होंने सलाह दी थी कि इस बेल को काट दीजिएगा, लेकिन वह उनकी सलाह को भूल गए, और उसी बेल की सहायता से वह शिकारी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। ही गोट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और वह पेड़ के जो टॉप के यानी कि चोटी पर चढ़ जाता है, और वह अपने नेट को, नेट मीन्स जाल, और वह अपने नेट को वहाँ पर बिछा देता है। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और तब क्या होता है, वह नीचे उतरता है और चला जाता है वहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है। इसके वर्ड मीनिंग साथ के साथ दिए गए हैं, और साथ ही साथ मैंने बता भी दिए हैं। ये सब आपने करने हैं। इसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसके अंदर 2 आंसर दिए गए हैं मैंने, उनमें से आपने एक को सिलेक्ट करना है कि इनमें से एक आंसर सही है। ठीक है, क्वेश्चन है हु क्लाइम्ड अप द ट्री इन दिस चैप्टर, जो इस चैप्टर के अंदर पेड़ के ऊपर कौन चढ़ता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं मैंने, एक है हंटर और दूसरा है स्नेक। तो आपने बताना है कि पेड़ के ऊपर कौन चढ़ा था, शिकारी चढ़ा था या सांप चढ़ा था। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें है हु केम टू द फॉरेस्ट, जंगल के अंदर कौन आया, ट्रेडर व्यापारी या हंटर शिकारी। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ, जो शिकारी था किसकी सहायता से पेड़ के ऊपर चढ़ा, क्रीपर या बैम्बू मीन्स बेल या बांस के द्वारा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडर, टेंडर का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट होता है या हार्ड होता है, मुलायम होता है या कठोर होता है, ये आपने दोनों में से बताना है। What did the hunter spread on the top of the tree? ट्री के जो वृक्ष के टॉप में है, हंटर क्या बिछाता है।
क्लॉथ बिछाता है या नेट बिछाता है, कपड़ा बिछाता है या जाल बिछाता है। आपने इनमें से एक को सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 6th, वेयर डिड द हंटर ले हिज नेट। शिकारी ने अपना जाल कहाँ पर बिछाया? कहाँ पर बिछाया? टॉप ऑफ द ट्री या ऑन द ग्रास, वृक्ष के ऊपर या घास में। तो आपने इसमें से एक सिलेक्ट करना है कि उन्होंने वृक्ष की चोटी के ऊपर बिछाया या ऑन द ग्रास, घास के ऊपर बिछाया। ठीक है, इस प्रकार हमारे प्रश्न ये कंप्लीट होते हैं। आपने इन सब प्रश्नों को लिखना है, याद करना है और अपनी टीचर को सेंड कर देना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।